जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान सब्जेक्ट में संवैधानिक विकास के आगे की बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा है। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक कहा है? ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये जो क्रिप्स मिशन है वो 22 मार्च 1942 को भारत आता है और इस क्रिप्स मिशन में केवल एक सदस्य रहता है और जो सदस्य है उस सदस्य या अध्यक्ष का नाम है सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन पहली बार भारत आता है। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 2, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक कहा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक कहा? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 3 है संविधान सभा में निर्वाचित राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, ए ऑप्शन है गोकुललाल असावा, बी ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, सी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री और डी ऑप्शन है मुकुट बिहारी भार्गव। तो संविधान सभा में राजस्थान से जो कुल सदस्य थे, संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य थे 14 सदस्य। कुल सदस्य 14 सदस्य थे, जिनमें से एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव। ये जो मुकुट बिहारी भार्गव थे वो अजमेर मेरवाड़ा से इन्होंने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 5 है भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 15 नवंबर 2018, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 2015, सी ऑप्शन है 20 अक्टूबर 2018 और डी ऑप्शन है 13 दिसंबर 2012। तो भारत में संविधान दिवस पहली बार मनाया गया 26 नवंबर 2015 को। इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस, पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाया गया। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 6 है 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए? 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है आपके सामने 284 सदस्य, बी ऑप्शन 299 सदस्य,
सी ऑप्शन 389 सदस्य और डी ऑप्शन 324 सदस्य। तो संविधान की प्रतिलिपि पर कुल सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इस 26 नवंबर 1949 को कुल 299 सदस्य उपस्थित हुए थे, लेकिन इस मूल प्रति पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी जो भारत की राज्य भाषा है, इसे राज्य भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? ए ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में बात की जाए तो भारत में कुल 22 भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची में जो कंप्लीट 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। भारत में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रपति के पद को कब स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। तो भारत में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रपति पद का जो सृजन किया गया है वो किया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत का संविधान लागू हो जाता है, इस संविधान के लागू होने के उपरांत भारत में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रपति पद को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। बात करें इस 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब स्वीकार या अंगीकृत किया गया? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। तो इस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 22 जुलाई 1947, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन 13 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को मान्यता प्रदान की गई। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान में निर्माण में कुल समय लगा। भारत के संविधान में या संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ए ऑप्शन है 3 वर्ष 10 माह 11 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और डी ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो भारत को संविधान में जो कुल समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जब भारत के संविधान का निर्माण होता है तो भारत का संविधान बनकर तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया जाता है, जबकि बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद की शपथ दिलाई गई। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1962 तक लगभग 15 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शासन किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति थे उनकी बात की जाए तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, और सी ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद की शपथ लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिलाई गई। जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने उस समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को शपथ दिलाई गई। हीरालाल जे कानिया की बात की जाए तो हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। जीवी मावलंकर की बात की जाए तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया के द्वारा दिलाई गई। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? ए ऑप्शन जेपी नारायणन, बी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, सी ऑप्शन जेनिंग्स, और डी ऑप्शन हरि विष्णु कामत। तो इसका जो सही जवाब है वो है जेनिंग्स। जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब हम सिर कटाने के लिए तैयार हैं। ये जो वाक्य है वो किसके द्वारा कहा गया है? सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब हम सिर कटाने को तैयार हैं। जब भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को मंजूरी मिल जाती है तो उस कैबिनेट मिशन योजना के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमको सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब हम सिर कटाने को भी तैयार हैं। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही भारत के संविधान के बाद में कहा कि अब हमको सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटाने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।